हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम डे 3 यानी तीसरी क्लास है हमारे रिटायरमेंट चैप्टर की, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। मैंने लास्ट की पिछली क्लासेस में डे 1 क्लास में मैंने आपको समझाया कि गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। उसके बाद में डे 2 क्लास में मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी गुडविल को किन किन केसेस में किस तरीके से ट्रीट किया जाता है यह भी सिखाया। आज हम जो क्लास में बात करेंगे वो होंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की। तो स्टूडेंट्स, बीच में जो टॉपिक रह जाते हैं जैसे रिजर्व का एडजस्टमेंट रहा या फिर अदर P&L का एडजस्टमेंट रहा या रिवैल्यूएशन अकाउंट का रहा, ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 और 5 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वही सेम तरीके से, सेम मेथड से यहां भी वो चीज ट्रीट की जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पूरी क्लास में हम 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव विद बैलेंस शीट, और उसके बाद एक और क्वेश्चन, यानी टोटल 2 क्वेश्चंस आपके इस क्लास में कवर होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि रिटायरमेंट का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता ही आता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1:1 ऑन 31 मार्च 2014 बैलेंस शीट वाज एज अंडर। कुछ बैलेंस शीट गिवन है, आपको दिख रही होगी, एक तरफ लायबिलिटीज और दूसरी तरफ असेट्स है। कुछ अब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। लिखा हुआ, कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। फॉर दिस पर्पस द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर एग्रीड अपॉन। पहली एडजस्टमेंट है गुडविल की, तो गुडविल हम जैसे निकालते थे उसी तरीके से यहां भी गुडविल को निकालेंगे और उसका ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद सेकंड में लिखा हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज्ड टू 3 लाख रुपीस, स्टॉक वाज टू बी वैल्यूड एट 120%, और लास्ट दे रखा है द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म। तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप इसमें चीजों को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं कि टाइम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए रिटायरमेंट का, तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को करूंगा और आप भी फॉलो करते जाइए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन में डिटेल्स लिखनी होगी, यानी कितने पार्टनर्स हैं। इसमें है 3 पार्टनर, कनिका, दिशा एंड कबीर। कनिका, दिशा एंड कबीर। इन 3 पार्टनर के ओल्ड रेशियो जो दे रखे हैं वो 2:1:1 है, ये ओल्ड रेशियो है। और न्यू रेशियो गिवन नहीं है। न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो हमें कैलकुलेट कर लेना होगा। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, यहाँ पे कनिका रिटायर हो रही है, तो इसको हटा देंगे। तो आपका न्यू रेशियो जो बचता है वो दिशा और कबीर के बीच में 1:1 हो जाएगा। अब आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो में स्टूडेंट्स, गेनिंग रेशियो आपको निकालना आता है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, जो भी आपका न्यू रेशियो होगा वही गेनिंग रेशियो निकल के आएगा इन केसेस में, जहां पे हम लोग पार्टनर को रिटायर करके हटा देते हैं और बचा हुआ रेशियो ओल्ड वाला ही न्यू बन जाता है। उस केस में न्यू वाला ही गेनिंग रहता है, जो कि 1:1 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपका आता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जब आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। कौन कौन से प्रॉफिट दे रखे हैं, 2013, 2014, फिर उसके बाद 2014, 2015, 2 साल के यहाँ पे नीचे गिवन है, लेकिन ये 3 ईयर्स के काम हुए। तो हमें ऊपर बैलेंस शीट पर कुछ प्रॉफिट और लॉस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है असेट साइड में। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बैलेंस असेट साइड दे रखा होता है वो लॉस होता है, और जो लायबिलिटी साइड दे रखा होता है वो प्रॉफिट होता है। तो देखिएगा, तीनों साल के प्रॉफिट में
सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख, उसके बाद प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है 1,30,000, और लॉस दे रखा है आपका कितना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, वो है 20,000। जब आप इसको टोटल करेंगे और उसको डिवाइडेड बाई कितने कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स 3 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू इन सबका प्लस करके 2,10,000 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज इक्वल टू 70,000। और गुडविल जब आप निकालेंगे तो गुडविल इक्वल टू 70,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 2 दे रखा है, 1,40,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। साथ के साथ स्टूडेंट्स आप शेयर ऑफ गुडविल और निकाल दें, तो शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है, कनिका, तो आप क्या करेंगे 1,40,000 का जो भी शेयर है 2 बाई कितना हो जाता है 4, उसको कर देंगे, तो ये हो जाता है 4 3 12, 4 5 20 इंटू 2 इक्वल टू 70,000 आपकी गुडविल बन। तो आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना था, वो निकाल दिया, उसके बाद आपने गुडविल निकाल दी, शेयर ऑफ गुडविल। अब हमारा जो पार्ट आता है वो है नेक्स्ट 4th पार्ट, जिसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लें। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप लोग क्या करेंगे, एक एक करके ट्रांजैक्शन रीड करेंगे। तो देखिए ट्रांजैक्शन में सबसे पहली ट्रांजैक्शन, फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज्ड टू ₹3 लाख, यानी पहले कितने थे फिक्स्ड एसेट्स वो देख लीजिए। ये जो फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं वो 2,40,000 है, अब हो गए 3 लाख, तो यहां पे लिख दीजिए इंक्रीज हो रहे हैं, तो बाई फिक्स्ड एसेट्स कितने हो रहे हैं, 60,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%, स्टॉक आपका पहले कितना था 1 लाख, 1 लाख का 120% हो जाता है 1,20,000, इसका मतलब 20,000 से बढ़ गया, तो बाई स्टॉक 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बस ये 2 ही दे रखे हैं, इसी के बेसिस पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, टोटल 80,000, तो आप 80,000 यहां पे लिख देंगे बैलेंस, यहां भी टोटल 80,000 आपका बन जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट निकाल देंगे जो कि आपका 80,000 बन के आता है, और साथ ही साथ पार्टनर्स में बांट दीजिए। वो कैसे कैसे बढ़ जाएगा, आपके पार्टनर है कनिका, दिशा और कबीर। जब आप 80,000 को इन तीनों की रेशियो में बांटेंगे तो इंटू 2/4, 80,000 इंटू 1/4 एंड 80,000 इंटू 1/4, जो कि आपका निकल के कितना आता है 40,000, उसके बाद 20,000 एंड 20,000। तो ये तीनों के हो जाते हैं, यहां लिख देते हैं 40,000, 20,000 एंड 20,000। तो इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वो देखेंगे। तो पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपके शेयर ऑफ गुडविल को लिख दिया है 70,000 को। तो आप इसकी जनरल एंट्री कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जनरल एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो पार्टनर कौन गेन कर रहे हैं आपके, दिशा एंड कबीर, तो लिख दोगे दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पार्टनर जा रहा है वो है कनिका, कनिकास कैपिटल अकाउंट। तो आपकी कनिका की 70,000 गुडविल है, वो दोनों पार्टनर में यानी 35,000 और 35,000 बढ़ जाएगी इक्वल। अब हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं।
तो इसको हटा देते हैं और यहां बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऊपर लिख दीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स। तो पर्टिकुलर्स कनिका, दिशा एंड कबीर। इसी तरीके से पर्टिकुलर्स कनिका, दिशा एंड कबीर। तो यहां पर्टिकुलर्स लिख देंगे, यहां भी पर्टिकुलर्स लिख देंगे, कनिका, दिशा एंड कबीर। यहां भी कनिका, दिशा एंड कबीर। तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट चैप्टर में यानी एडमिशन में भी स्टेप बाय स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था और यहां भी स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले स्टेप में हम इनकी लिख देते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन तीनों की कैपिटल जो दे रखी है वो है 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग प्रॉफिट को बांटेंगे, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से 80,000 इसका आया था, सॉरी 40,000 आया था इसका, 20,000 इसका और 20,000 इसका। थर्ड स्टेप होगा इनकी गुडविल का। तो आप देखिए जो चीज क्रेडिट में उसको डेबिट कर दीजिए, 2 कनिकास कैपिटल। और किसके में लिख देंगे हम? दिशा और कबीर के में 35,000 एंड 35,000। यहां पे लिख देंगे बाई दिशा कैपिटल अकाउंट एंड बाई कबीर्स कैपिटल अकाउंट। और किसके में लिख दें? कनिका के में 35,000 एंड 35,000। अब आपका नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो है बैलेंस शीट के आइटम का। तो बैलेंस शीट में आप लोग देख पा रहेंगे ईपीएफ लायबिलिटी साइड में बढ़ता नहीं है, वो एज इट इज हुई की हुई न्यू बैलेंस शीट में दिख जाता है, बट एसेट साइड में P&L अकाउंट दे रखा है। तो आप क्या लिख देंगे एसेट साइड में P&L के लिए? 2 P&L अकाउंट, क्योंकि आपका लॉस है। तो उस लॉस को कितना अमाउंट है आपका? 20,000, उसको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो जब आप बांटोगे तो 10,000 आ जाएगा, उसके बाद में 5,000 और लास्ट में 5,000। बस सिंपली इतना स्टूडेंट करना था इस पूरे क्वेश्चन में। अब इसको क्लोज कर देते हैं पूरे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो देखिएगा जब मैं इसका टोटल कर रहा हूं तो टोटल यहां का 2 लाख, 3,10,000, यहां जाता है 1,20,000 और यहां आ जाता है 1 लाख। जबकि इधर साइड सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है, आपका जो फोर्थ पॉइंट अब जो है उस पर ध्यान देना, लिखा हुआ द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अगर स्टूडेंट ये नहीं कह भी रहा होता, ये बात को बोल ना रहा होता, तो भी हम उसका अमाउंट लोन में ही पहुंचाते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2 लोन अकाउंट। किसका लोन है ये? कनिका का। 3,10,000 में से 10,000 माइनस तो ये 3 लाख हो जाता है। 1,20,000 में से 40,000 माइनस तो ये हो जाता है 80,000 और 1 लाख में से 40,000 माइनस तो ये भी 60,000 बच जाता है। लेकिन ये यहां नहीं लिखा जाएगा, ये आएगा आपका बैलेंस सीडी के रूप में। तो जो पार्टनर जाता है केवल उनका ही अकाउंट लोन अकाउंट बनता है, बाकी जो पार्टनर होते हैं उनके बैलेंस कैरी डाउन बचते हैं। तो ये 80,000 है और ये है 60,000। तो इसका टोटल कर दीजिए आप, 3,10,000, 1,20,000 और 1 लाख। तो ये आपका पूरा कैपिटल अकाउंट, इसको कर लीजिए आप नोट, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। तो इस बैलेंस शीट के लिए मुझे यहां से ये सब चीज हटानी पड़ेगी, केवल ये और ये हमारे काम की बैलेंस शीट के अंदर। तो मैं इसको हटा देता हूं ऊपर से जरा और बैलेंस शीट बनाता हूं।
देखता हूं कि हमारा आंसर एक्यूरेट है, क्योंकि बैलेंस शीट के थ्रू ही आप पता कर सकते हो आपका आंसर सही है या नहीं है। तो ऊपर लिखेंगे बैलेंस शीट एज, कब की है ये बैलेंस शीट आपसे बनवा रहा है, एज एट 2017, तो लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2007। तो यहां कर दीजिए, एक तरफ लायबिलिटीज और दूसरी तरफ असेट्स, और हम रुपीस कर देंगे यहां अमाउंट। तो जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट होना जरूरी है सामने। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी बैलेंस शीट। सबसे पहले लायबिलिटी साइड को पूरा करते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आया था, आपने देखा रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी कोई भी ट्रेड क्रेडिटर की एंट्री नहीं थी। तो आप टोटल लिख देंगे 53,000। इसके बाद लिखा हुआ है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ, वो भी एज इट इज 47,000 आ जाएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसके बाद तीनों पार्टनर की कैपिटल, तो कैपिटल तीनों में तो है नहीं, केवल दो की है, तो उससे पहले लोन अकाउंट लिख देते हैं किसका, कनिका का। तो कनिकास लोन अकाउंट, कितना अमाउंट निकला था कनिका का, 3 लाख। उसके बाद कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल किस किस की है, दिशा की और कबीर की। दिशा की आई 80,000 और कबीर की आई 60,000, तो इसका टोटल आया था 1,40,000। अब अदर साइड पे असेट्स पे आ जाते हैं। असेट्स में सबसे पहले बैंक दे रखा है, तो बैंक भी एज इट इज आ जाएगा, कोई भी पेमेंट वगैरह था नहीं, तो वो बनता है 60,000। उसके बाद में नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, डेटर्स पहले 60 के थे, अब भी 60,000 के हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्टॉक, जो कि बढ़ गया कितने से 120%, तो अब हो जाता है 1,20,000, यानी 1 लाख तो पहले से था और प्लस 20,000 और। इसी तरीके से स्टॉक के बाद फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, तो फिक्स्ड एसेट्स पहले थे आपके 2,40,000, अब हो गए 3 लाख, तो 2,40,000 प्लस 60,000 इक्वल्स टू 3 लाख। इसको क्या कर देते हैं, टोटल देखते हैं, बराबर आ रहा है दोनों साइड का, 1,20,000 2,40,000 यानी 5,40,000। यहां देखते हैं ये हो गया आपका 1 लाख, 4 लाख, 5,40,000। तो इट मींस आपका आंसर एक्यूरेट है, आपकी बैलेंस शीट मैच कर। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। वो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी टिपिकल नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। आपकी स्क्रीन पे L, S and G were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:3:5। उसके बाद बैलेंस शीट गिवन है, उसके बाद एडजस्टमेंट। तो मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे डायरेक्टली चीजों को करते हैं। तो सबसे पहला, क्योंकि मैंने आपको स्टेप्स को सिखा दिए, सबसे पहले गियरिंग रेशियो निकालना है, उसके बाद गुडविल की एंट्री करनी है, जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके जर्नल एंट्री कर देंगे, उसके बाद रिवैल्यूएशन पे आएंगे। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, नाम लिख देते हैं, कौन कौन पार्टनर है, NSG, जिनका ओल्ड रेशियो दे रखा है आपका 2:3:5। न्यू रेशियो दे रखा है आपका, नीचे न्यू रेशियो भी गिवन है। तो पार्टनर कौन रिटायर हो रहा है, G। तो N और S के बीच में आपकी D एंट्री पे यानी आपकी एडजस्टमेंट पे लिखा है 2:3 आपका नया रेशियो बनता है। तो एक बात बताइए, ये ना भी लिखा होता तो हम क्या करते, इस G को हटा देते और 2:3 नया बन जाता। तो इससे एक चीज तो समझ में आती है, सर गियरिंग रेशियो भी न्यू रेशियो रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि वही हालात बन रहे हैं, वही सिचुएशन बन रही है। तो गियरिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा आपका 2:3। तो गेनिंग रेशियो 2:3।
अब हम पहले स्टेप अपने पे आ जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या गुडविल इसमें गिवन है? गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है इसमें 90,000, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो गुडविल इक्वल्स टू ₹90,000। आपको क्या निकालना होगा? शेयर ऑफ गुडविल, जो कि कितनी निकलेगी? 90,000 मल्टीप्लाइड बाई किसकी है? जी शेयर ऑफ गुडविल, तो इंटू 5/10, तो ये हो जाता है आपका 45,000। थर्ड स्टेप में अब हम क्या बनाते हैं यहाँ पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, साथ के साथ इसकी जरा जर्नल एंट्री कर लीजिए, यानी एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद में एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन पार्ट में जा रहा है? जी, तो जी कैपिटल अकाउंट। इसकी थी 45,000, इसको बांट दीजिए 2:3 में, तो 2/5, तो 18,000 और 27,000। अब दूसरी साइड पे बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप एक एक करके इसकी एडजस्टमेंट करते जाइए और रिवैल्यूएशन में एडजस्ट करते जाइए। तो हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं सिंपल। तो देखिए, पहली एडजस्टमेंट के साथ, पहली एडजस्टमेंट में लिखा है डेटर्स ऑफ 6,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मार्क करें क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन आपके में आ जाती है बोर्ड में, तो ध्यान से रीड करें। डेटर्स 6,000 के इस बार रिटन ऑफ हो रहे हैं, एंड अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेंटेन। और आप बैलेंस शीट में ऊपर देख पा रहे होंगे डेटर में से कुछ प्रोविजन भी लेस कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, इस साल प्रोविजन देखता हूं कितना बनता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट निकालता हूं, तो कैसे निकलेगा? आपके डेटर्स से 1,35,000 यानी 1,35,000। इस साल आपके बेड डेब्ट्स हो जाते हैं 6,000 की। क्लियर? तो यहां पे लिख देंगे हम न्यू बेड डेब्ट कितने के? 6,000। ये हम माइनस कर देंगे यहां से, तो इस बार 1,29,000 पे प्रोविजन आपको निकालना पड़ेगा। तो 1,29,000 पे 5% आपका कितना बन जाता है? देखिए, तो न्यू प्रोविजन बनता है आपका, न्यू प्रोविजन है 0,5,9,45, 4,6,450। तो आप जब 6,450 इसमें से क्या कर देंगे आप? माइनस, तो जो भी होगा वो बात की बात है। तो हमारे पास न्यू बेड डेब्ट और न्यू प्रोविजन दोनों मिला के इस बार इतना डेटर से रिलेटेड नुकसान हो रहा है। लेकिन आप बैलेंस शीट में देखें, प्रोविजन आपने जो डेटर में से बना रखा है वो 15,000 का बना रखा है। तो भैया एक बात बताओ, 15,000 का आपने प्रोविजन बना रखा था, लेकिन इस साल जो डेटर से रिलेटेड नुकसान हो रहा है वो केवल कितने का हो रहा है? एक तो 6,000 का और एक 6,450, ये दोनों हो रहे हैं। तो इसको करेंगे तो 12,450। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, 12,450, जो कि माइनस करने के बाद कितने का फायदा हो गया हमारा? 15,000 में से ये माइनस कर देंगे तो 0,5 और कितना हो जाता? 3, यानी 3,550 का फायदा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स को राइट ऑफ कर दीजिए। आपके पेटेंट्स कितने की मैंने देखिए क्वेश्चन में 90,000, तो आप लिख देंगे बाय टू पेटेंट्स अकाउंट 90,000। इसके बाद आगे लिखा हुआ है स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग तीनों ही डेप्रिशिएट हो रही हैं। तो देखिए टू स्टॉक अकाउंट डेप्रिशिएट कर दीजिए क्योंकि डेबिट साइड में लिखा जाएगा, नुकसान हो रहा है आपको। स्टॉक है आपके 1,50,000, तो आप 7,500 लिख देंगे। उसके बाद में टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट कितने के हैं? 4,50,000, उसको डेप्रिशिएट करेंगे 5%, तो 22,500। और लास्ट में टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी दे रखी है आप देखिए 3 लाख, तो 3 लाख पे 5% होते हैं 15,000। तो ये तीनों डेप्रिसिएशन की एंट्री आ जाती है। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हो रही है इस बार, तो इसका मतलब नुकसान हो रहा है।
जो क्रेडिटर आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे वो अब आपको रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर के नाम से कितने के 30,000 के। अब इनका टोटल कर दीजिए। इसका टोटल जब हम करेंगे 90, 30, 120, 120, 150, 1,65,000 यहाँ टोटल आ जाता है। उसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो 1,65,000 में से माइनस करेंगे 3550, तो 0541, तो ये हो जाता है बाई लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 161450। एक बार और चेक कर लेते हैं। आपका ये कितना बचता है, सॉरी ये 2550 आएगा, तो इससे 162450 हो जाता है। 2550 1,62,450 का आपका लॉस आ जाता है। तो यहां भी टोटल लिख दीजिए 1,65,000 और साथ में इसको बांट भी लीजिए। तो देखिएगा किस तरीके से बांट देता हूं मैं इसको। 1,62,450 को मल्टीप्लाई करते हैं 2/10, तो 0, तो ये हो जाता है आपका 2 5 जा 10, 9 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 32490, यानी n का हो गया 32490। उसके बाद s का तो मल्टीप्लाइड कर दीजिए कितने से, 3 से, तो ये हो जाता है आपका 3 5 जा 15, 12 1 13 1 3 2 जा 6 7, 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 3 4 8 7 3 5, और g का हो जाता है आपका लास्ट 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाता है 25 2 कैरी 1 1 8 1 2 2 5। तो ये था आपका टोटल आंसर। तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने कुछ डिटेल्स लिख दी है। ये आपके प्रॉफिट सॉरी लॉस है रिवैल्यूएशन के। तो हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये यहां पे हमारे काम आएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तीनों पार्टनर के। यहां पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, एन एस एंड जी। ऐसे फिर से पर्टिकुलर्स एन एस एंड जी, तो ये हो गया एन एस जी एन एस जी। तो सबसे पहला स्टेप रहता है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन का। तो देखिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, इसमें बैलेंसेस दे रखे 2,25,000, 3,75,000, 3,75,000, और जी का दे रखा है आपका गिवन 4,50,000। सेकंड स्टेप में हम लॉस लिख देंगे ये वाले। तो ये लिख देते हैं 8,1,225, 4,8,375 एंड 3,2,490। तो ये आपका दे रखा है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो आपने खुद कैलकुलेट किया था, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। इसके बाद तीसरा स्टेप स्टूडेंट आपका होता है गुडविल का। तो यहां लिख दीजिए बाई जी, आपका रिटायर हो रहा है तो बाई एन एंड बाई एस कैपिटल, और यहां लिख देंगे टू जी कैपिटल। एन और एस के में कितना आ जाएगा 18,000 और 27,000। इसी तरीके से यहां भी आ जाएगा जी के में 18,000 और 27,000। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ बैलेंस शीट आइटम तो नहीं है बांटने लायक। जी हाँ, इसमें दे रखा है जनरल रिजर्व, तो यहां लिख दीजिए बाई जनरल रिजर्व। लायबिलिटी साइड में दे रखा है, और हम किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में। तो जनरल रिजर्व कितना दे रखा है आपका 90,000, और उसको ओल्ड रेशो में बांटते हैं 90,000 को, तो डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, तो ये हो जाता है 18,000, 27,000 एंड 45,000। जबकि दूसरी साइड में स्टूडेंट आपको दे रखा है पी एंड एल अकाउंट, तो यहाँ पी एंड एल अकाउंट लिख देते हैं टू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपका कितना दे रखा है 75,000, उसको भी जरा कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट इंटू 2/10, 0, ये भी ओल्ड रेशियो में जाएगा, तो 0 0 10 15,000, तो यहाँ लिख देंगे 15,000। इसके बाद 22,500 और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 37 यानी 37,500, बस और कोई चीज है नहीं। तो अब इसका क्या कर देते हैं हम, क्लोजिंग कर देते हैं, क्लोजिंग करके देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाता है आपका 225 और 8 2 33, 2,43,000 यानी 2,43,000। इट बिकम्स कितना आता है आपका 0,002,04 यानी 4,02,000 एंड देन जी इज कैपिटल, टोटल इज बिकम 450 45 45 90, 450 और 90 5,40,000। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो जो पार्टनर जा रहा है पहले उसका लोन अकाउंट लिख देते हैं। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया जब कुछ नहीं लिखा हो तो जाने वाले पार्टनर का लोन अकाउंट आता है। तो जी ये रहा, तो 5,40,000 में से ये माइनस कर दीजिए, तो ये होता है 1,08,725, 1,08,725, तो 7, उसके बाद में 2 1 3 4, तो 431,275, 5,40,000 ही था ये। 45 45 90 90 5,40,000, इसमें से हमने इसको माइनस किया तो 1,18,000 है, तो यहाँ 421 आ जाता है। तो ये हो जाएगा लोन अकाउंट 4,21,275। जबकि बाकी का क्या आ जाता है, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो कैरी डाउन में देखिए 2,43,000 में से माइनस किया ये सब, तो 18 15 33 और 2 35, 65,490, तो 0 1 5 7 7 1, तो ये आता है 177,510। जबकि दूसरे का देख लेते हैं, ये आता है 48 और 7 55, 755 55 75 75 और 20 95 95 97 875। जबकि यहां का टोटल दे रखा है 4,02,000, तो 5 2 1, इसमें से ये कहे 11 में से 7 गए 4 और ये हो जाता है 0 और ये हो जाता है 3, तो 304,125, तो यहां लिख दीजिए 304,125 और इसका टोटल यहां कर दीजिए, तो ये हो जाता है 2,43,000, 4,02,000 एंड 5,40,000। अब फटाफट से स्टूडेंट इसकी हम क्या कर लेते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स बैलेंस शीट बना लेते हैं। इसकी बैलेंस शीट एक तरफ लायबिलिटीज और दूसरी तरफ असेट्स। तो देखिए सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या दे रखे हैं, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में आपके कितने क्रेडिटर्स हैं, 1,65,000 और कुछ अनरिकॉर्डेड भी रह गए थे, उनको रिकॉर्ड किया था। वो कितने के आपने रिकॉर्ड किए थे, 30,000 के। तो ये टोटल हो जाता 1,95,000। इसके बाद दूसरा जनरल रिजर्व आपने बांट दिया। कैपिटल से पहले लोन अकाउंट लिख देते हैं। ये लोन अकाउंट किसका होगा, जीस का, जो कि कितना आ रहा था आपका 421,275। उसके बाद कैपिटल्स एन की और एस की 177,510 और 304,125। इसको टोटल करते हैं 536,184। इन सब का टोटल यहां लिख दिया जाएगा। अब आ जाते हैं जरा एसेट साइड पे। एसेट साइड में सबसे पहले कैश है, तो कैश लिख दीजिए 1,20,000, क्योंकि यहां पे कोई भी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद में डेटर्स, ध्यान से देखिएगा, डेटर्स पहले कितने थे, 1,35,000। इसमें से माइनस आपको कितना करना पड़ेगा, जो एक्चुअल में है, यानी आपका 6,000 का तो क्या था, न्यू बेड डेप्ट, और इस साल का प्रोविजन कितना था 6,250, तो 12,250 को इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाता है,
ये हो जाता है 0572122750। चलिए इसके बाद स्टॉक आपके डेप्रीशिएट हो गए थे 1.50 पैसे 75 हो गए तो 1,42,500। उसके बाद में मशीनरी डेप्रीशिएट 4.5 लाख में से 22,500 हुई थी तो 4,27,500। उसके बाद बिल्डिंग पेटेंट्स पूरे फुली राइट ऑफ हो गए पेटेंट। उसके बाद बिल्डिंग आती है, बिल्डिंग आपकी 3 लाख की थी उसमें से भी डेप्रीशिएशन तो कितना बचा था 2,85,000। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हमने बांट दिया और इसके अलावा कोई भी चीज स्टूडेंट्स नहीं है तो हम क्या करेंगे इसका और इसका टोटल कर देंगे। तो इनका और इनका टोटल आप करके देखिएगा और कोई भी दिक्कत हो अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप जरूर मैसेज करें उसके लिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि इसकी बैलेंस शीट मैच करके रखेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने 2 क्वेश्चन सीखे और दोनों क्वेश्चंस अलग अलग वेराइटीज के थे। थोड़ा सा इजी था पहला वाला क्वेश्चन, उसके बाद थोड़ा टिपिकल हम लोगों ने पढ़ लिया। इससे क्या हुआ कि हमारी थोड़ी थिंकिंग पावर में कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट होगी इन 2 क्वेश्चंस के साथ। ये पहले हल्का सा क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा टिपिकल यानी भारी क्वेश्चन हमने किया। तो इसी तरीके से हम 2 और क्वेश्चन रिटायरमेंट को लेकर करेंगे। बैलेंस शीट हालांकि आपके कोर्स से इस बार हटा दी गई है ड्यू टू कोरोना क्राइसिस की वजह से, लेकिन फिर भी आपको बैलेंस शीट बना के चलनी है ताकि ये पता चल सके कि हाँ हमारा आंसर सही है, एक्यूरेट है। तो इसलिए आपको बैलेंस शीट बना के देख लेनी होगी, भले ही वो वर्किंग नोट में आप क्यों ना बनाए। तो आज की क्लास हम यही ओवर करेंगे इन 2 क्वेश्चंस के साथ। आप इनको रिवाइज कर लीजिए इन्हीं 2 क्वेश्चंस को। मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये 2 क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लिए, बोर्ड का क्वेश्चन आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो इसीलिए लगे रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, तो जो स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले रहे हो वो बेनिफिट ले सकते हैं। रिटायरमेंट का क्वेश्चन इसी तरीके से बनकर आएगा कंपार्टमेंट एग्जाम में। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु विल अपीयर इन द कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर देयर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। सो प्लीज बी प्रिपेयर, वर्क हार्ड, जरूर आपको ये जो कंपार्टमेंट एग्जाम है वो क्लियर होगा। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।